अनुपात, ओके, और प्रोपोर्शन, ठीक है। हाँ, ये है समानुपात, समानुपात। तो ये अनुपात होगा, जैसे मान लीजिए कोई ए और बी कोई नंबर है, उनका रेशियो हो गया A:B, ठीक है। तो ये समानुपात, जैसे 2:3, ठीक है, 2:3, 4:5, 4:5, ठीक है। अब समानुपात, समानुपात मतलब क्या होता है, दो अनुपात है, दो अनुपात है और दोनों अनुपात क्या है, समान है, ठीक है। जैसे सम धन अनुपात, सम धन अनुपात, अगर मैं पूछूं कि सम धन अनुपात, सम क्या चीज, सम धन अनुपात, ठीक है, समानुपात। जैसे मान लीजिए दो रेशियो है, ठीक है, जैसे A:B और C:D, तो ये दोनों रेशियो अगर कहा जाए कि सेम रेशियो है, सेम रेशियो है, ठीक है, दोनों रेशियो क्या है, सेम रेशियो है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ये जो है समानुपात, ये जो रेशियो है ये समानुपाती हैं। समानुपाती होने का मतलब क्या है, A:B संबंधानुपात C:D, इस तरह से लिखेंगे और इसको बोलते हैं समानुपात, नोटेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये समानुपात का चिन्ह होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 4:5 एक रेशियो है, 4:5, और दूसरी रेशियो आपका 16:20 है, ठीक है। तो आप यह कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेशियो क्या है, समानुपात है, मतलब समान है, ठीक है, ये दोनों रेशियो जो है समानुपाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 4:5 संबंधानुपात 16:20। तो इसका मतलब ये समानुपाती होने का मतलब क्या है, जो जो ये रेशियो है वही रेशियो ये है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 4:5, 4:5। अब क्लियर हुआ अनुपात और समानुपात में? जी सर। ओके, नाउ नाउ अब देखिए वर्गानुपात, वर्गानुपात, वर्गानुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी कोई रेशियो है और हमें बताना है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो A²:B² होगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे 2:3 है, इसका हमें डुप्लीकेट रेशियो बताना है, डुप्लीकेट रेशियो बताना है, ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशियो हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4:9 रेशियो हो जाएगा। तो 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो जो है 4:9 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब वर्ग मूलानुपात, ठीक है, वर्गमूलानुपात। जैसे 4:9 एक रेशियो है और आपको बताना है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, करणी में √4 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 2:3 रेशियो आएगा। तो 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो या वर्गमूलानुपात क्या होगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 36 और 49 ये एक रेशियो है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, वर्गमूलानुपात क्या होगा इसका, √36 √49 हो जाएगा, तो 6:7 हो जाएगा, ठीक है।
नाउ अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है घनानुपात। घनानुपात मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात। जैसे मान लीजिए ए और बी कोई रेशियो है, इसका घनानुपात क्या होगा? घनानुपात घनानुपात क्या होगा? ए क्यू इज टू बी क्यू होगा। जैसे 2:3 अगर कोई रेशियो है तो इसका घनानुपात होगा, घनानुपात आपका हो जाएगा 2 पे पावर 3 इज टू 3 पे पावर 3, तो ये 8:27 हो जाएगा। तो 2:3 का घनानुपात क्या हो जाएगा? 8:3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है घन मूलानुपात। घन मूलानुपात इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है आपका 81:10 100, 81:100, नहीं नॉट 81, 64:64 तीनों के 27 125 कर लेते हैं, ठीक है। जी तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा 64 और रेशियो आपका 125 हो जाएगा और रूट पे पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। 4 रेशियो 5 पचे 25 पचे 125 5 हो जाएगा। तो ये घन मूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है। क्लियर है सबको? यस सर। नाउ अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब मान लेते हैं कि मान लीजिए ए एंड बी कोई रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? जैसे A:B संबंधानुपात C:D है, तो यहाँ पे A फर्स्ट है, B सेकेंड प्रोपोर्शनल है और C थर्ड प्रोपोर्शनल है और D जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर A और B कोई रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? A:B, B:X, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे A/B इज इक्वल टू, ये जो है इज इक्वल टू भी होता है, इज इक्वल टू B/X होगा। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या करेंगे? अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AX इज इक्वल टू B² होगा और X इज इक्वल टू B²/A हो जाएगा। तो यही थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो थर्ड जाएगा। प्रोपोर्शनल में समानुपात के उस तरफ भी होना जरूरी है क्या सर? जी जी,
अच्छा, ये बी होना, दोनों तरफ बी होना जरूरी है थर्ड प्रोपोर्शनल में। जी जी जी। अगर क्वेश्चन अच्छा, सेम। पूछता है कि भाई ए टू बी कोई रेशियो है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए अच्छा। हम लेते हैं 2:3 कोई रेशियो है, ठीक है, क्वेश्चन है 2:3 कोई रेशियो है, ठीक है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, ए टू 2:3 3:x, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आप देख पा रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2, तो यही आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो x की वैल्यू होगी। ठीक है, ओके। नाउ अगर पूछा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्थ स्पेलिंग फोर्थ का थोड़ा गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो भाई 3 वैल्यू दे रखा है, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, 3 संख्याएं दे दिया है और बोलेगा कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, ए इज टू बी, सी इज टू एक्स सपोज कर लेंगे, और x की वैल्यू कैसे आती है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी सी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए हो जाएगा, और यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के रूप में हम देते हैं, जैसे 2, 3 एंड 4, ये कोई 3 नंबर है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल तो क्या लिखेंगे, 2:3, 4:x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 3:4 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 2 2 4, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, तो यही क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। नाउ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मध्यानुपात। ठीक है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है उसको तृतीयानुपात बोलते हैं, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है उसको चतुर्थानुपात बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो मीन प्रोपोर्शनल हमें बताना है मध्यानुपात, जैसे ए और बी कोई नंबर है, ए और आवाज नहीं आ रही। हेलो, सॉरी, जैसे मीन प्रोपोर्शनल हमें बताना है, तो यहाँ पे 2 नंबर दिया रहेगा भाई, ए और बी 2 नंबर दिया रहेगा, बोलेगा कि भाई मीन प्रोपोर्शनल बताना है, मध्यानुपात बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मध्यानुपात बीच वाला नंबर बताना है, तो a इज टू एक्स, एक्स इज टू बी। ठीक है, ये आपका मध्यानुपात है, तो यहाँ पे आप करेंगे a/x, और संबंधानुपात का मतलब ये होता है इक्वल टू होता है, और x अपॉन बी,
तो यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इजकल टू ए बी हो जाएगा और एक्स इजकल टू रूट आपका ए बी आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका मध्यानुपात, यही आपका मध्यानुपात हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जो है मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है सबको? जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो अगर 4 है और 5 है, या 4 है और आप मान ले कि भाई 6 है, चार और 6 दो नंबर है, 4 एंड 6, 6 की जगह पर कोई और वैल्यू 9 ले लेते हैं। 4 एंड 9 टू नंबर्स हैं। हमें बताना कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, सीधे जो नंबर दिया हुआ है 4:9 करना है, ये आपका √36 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 हो गई। यही आपका मध्यानुपात हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सबको सर। क्लियर है? जी सर। Okay, now this is first question. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, A:B = 4:5 है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होगा? 4 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 16/25 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे हमें बताना है कि सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात मतलब इनका वर्गमूल लेना है, 4 का भी वर्गमूल लेना है और 9 का वर्गमूल लेना है। तो क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए एंड बी, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। हमें मतलब ट्रिप्लीकेट घनानुपात, ठीक है, घनानुपात हमें बनाना है। तो जो भी रेशियो दे रखा है 1:2, इसका हमें क्यूब करना है। तो आपका क्या आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 में P/Q = 27:8 है, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। घन मूलानुपात, घन मूलानुपात क्या होगा? तो जो वैल्यू दे रखा है 27:8 जो दे रखा है, इसका हमें पावर 3 कर लेना है, इस पे भी पावर 3 कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। क्लियर है सबको? Yes. क्लियर है सर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें बताना है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? मध्यानुपात, मध्यानुपात। तो कैसे पता करते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3:27, तो ये ओवरऑल आ जाएगा, करनी में 81 आ जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है? 9 होता है। तो 3 और 27 का जो मध्यानुपात है, मीन प्रोपोर्शनल है, वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अच्छा। क्लियर है? नाउ मीन जी। प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 3, 12 एंड 3 तो डायरेक्ट कर देंगे, 12 × 3 हो जाएगा, √36 हो जाएगा, जो कि 6 आएगा, जो कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हमें यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल तो ठीक है,
तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो जाएगा 4:5 और 5:2 आपका x हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/4 हो जाएगा। 25/4 यहाँ पे 2 छूट गया है तो 25/4 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कर फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब ये 12, 21 और 3 दिया हुआ है और हमें None of above. फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या होगा 63/12 63/12। ओके, तो यहाँ पे None कैसे of हम these. पता करेंगे 12:21 3:x हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x इजिकल टू आपका 21:3 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 21:3 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और जब इससे हम कट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 से ये 4 टाइम्स में जाएगा 21/4 आ जाएगा जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो सो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सबको? जी सर। नाउ अब यहाँ पे बताना है आपको कि इफ 4:x if 4:3 4:7 is equal to x:35। ठीक है, दिया हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या दिया दे रखा है, आपको कुछ नहीं बस ये दे रखा है कि 4:7 और संबंधानुपात x आपका 35 दे रखा है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x इक्वल टू आपका आएगा 35:4 हो जाएगा और x की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 7 से इसको करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सर। तो इसी तरीके से सीट मिलेगी आपको और आपको करना है ये सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 20 बता देते हैं कि 20 का मतलब क्या 14 होगा। बताओ सर, 14 कैसे होगा सर? करें व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल what is the ratio between fourth proportional of 3, 4 and 9 and mean proportional between 2 and 98। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नंबर 14 का अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल देखें तो 3:4:9:x हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 36 और s की वैल्यू आपका 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू कितनी आई 12 आई। ठीक है, नाउ कह रहा है कि 2 मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपात मतलब 2 और 98 का मध्यानुपात बताना है। तो 2 और 98 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। 2 और 98 को मल्टीप्लाई करने से बेहतर है आप ये 2 रहने दीजिए और 98 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49:2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 2 है तो एक 2 बाहर निकलेगा और 49 है तो 7 बन के बाहर निकलेगा तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपका चतुर्थानुपात 12 आया और मध्यानुपात 14 आया। ठीक है, तो रेशियो देखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल का
तो 12:, आपका 14 आएगा, मतलब 6:7 आ जाएगा, 6:7, जो कि ऑप्शन सी है। क्लियर है? क्लियर है सर। सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी सर। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 3p इज इक्वल टू 4q इज इक्वल टू 3r। तो अगर ऐसा ऐसा है तो हमें p/q/r का रेशियो क्या होगा, ये हमें बता। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों नहीं सपोज कर लें, हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे 3p है, 3p है और ये बराबर दिया है 4q के, और ये बराबर दिया हुआ है आपका 5r के। ठीक है, तो 3p 4q और 5r की वैल्यू सबकी आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम कोई वैल्यू हम k सपोज कर सकते हैं, भाई सबकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू k हो जाएगा। तो यहाँ से 3p इजकल टू k मिलेगा, और यहाँ से p इजकल टू k/3 मिलेगा। यहाँ से 4q इजकल टू k मिलेगा, और यहाँ से q की वैल्यू क्या मिलेगी, q की वैल्यू आपको मिलेगी k/4 मिलेगा। यहाँ पे 5r की वैल्यू आपको k मिलेगा, और यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, k/5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, p/q/r बताना है, तो हम लिख सकते हैं k/3 रेशियो k/4 रेशियो k/5। ओके, नाउ रेशियो में है तो k कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल आपका बचेगा 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5 बचेगा। क्लियर है? नाउ यहाँ पे 3, 4 एंड 5 का हम क्या करेंगे, 3, 4 एंड 5 का हम एलसीएम ले लेंगे, और 3, 4 एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4×5 = 20, और ये 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 60 से अब क्या करेंगे, तीनों रेशियो को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/4 इज टू 60, 1/5 इज टू 60। तो ओवरऑल जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा 20:15 और इज टू 12 आ जाएगा, 20:15:12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, 20:15:12। क्लियर है? यस सर। जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है सर। ओके, नाउ इस अभी आपने क्या देखा कि अगर मल्टीप्लाई में है p3p 4q और 5r है, मल्टीप्लाई में है ना। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3p इजकल टू 4q इजकल टू 5r है। तो अगर p/q/r का रेशियो हमें करना है, तो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। जैसे 1/4 1/5 हो गया। तो यहाँ पे p, q और r का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, जो गुणांक है वो क्या है, 3, 4 और 5 है। तो अगर रेशियो की बात करेंगे तो ये जो गुणांक है वो इंडिविजुअल इनवर्स हो जाएंगे रेशियो में। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, तो आपका प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। एलसीएम लेके और सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, तो प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर इफ ऐसे दे दिया होता
जैसे P/3 है और Q/4 है एंड R/5 है, ये इज इक्वल टू है, तीनों वैल्यू जो है आपस में बराबर है। इफ P/Q इज इक्वल टू Q/4 इज इक्वल टू R/5, ये सभी आपस में बराबर है। तो ये सभी बराबर होते तो K की वैल्यू कोई एक सिंगल वैल्यू होगा जिसके सभी बराबर होंगे। तो यहाँ से P/3 इज इक्वल टू K मिलेगा और यहाँ से मिलेगा P इज इक्वल टू 3K। यहाँ से Q/4 इज इक्वल टू K मिलेगा और यहाँ से मिलेगा Q इज इक्वल टू 4K और यहाँ से आपका R/5 इज इक्वल टू K मिलेगा और R की वैल्यू मिलेगी 5K। तो हमें क्या बताना होता, P टू Q इज टू R अगर बताना होता तो यहाँ पे हम लिखते 3K इज टू 4K और इज टू 5K, और रेशियो में के सभी कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये केवल बचेगा 3:4:5 बचेगा। यही रेशियो हो जाएगा P/Q/R का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में कोई जो भी वैल्यू दिया होता है वही डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणांक के रूप में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसका रेशियो प्रॉपर अगर करते हैं तो क्या होगा, 1/इनवर्स हो जाता है, ठीक है, इनवर्स हो जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए P का रेशियो हमें बताना है, P और Q और R हमें तीनों का रेशियो बताना था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। P का गुणांक क्या है, 3 है, इसको छोड़ देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब Q का हमें रेशियो बताना है तो Q का गुणांक जो है उसको छोड़ देंगे और बाकी P और R का जो गुणांक है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेशियो मिलेगा। अगर R की रेशियो हमें बताना है तो R का गुणांक छोड़ देंगे और बाकी के गुणांक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रेशियो मिल जाएगा 20:15:12। क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 बसेस, 3 बस है जिनके स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस आपको पता है कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे को उल्टा होते हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 3:5:7 तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो 3:5:7 दे रखा है तो टाइम का रेशियो 1/3, 1/5 एंड 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो को सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको बता दिया हूँ भाई। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है 3, 5 और 7 का, इसका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको आपस में मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो इसका मतलब सभी नंबर्स क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर पहली रेशियो पता करना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दीजिए, 5 7 हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अगर ये दूसरा वाला रेशियो आपको पता करना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रख दीजिए 21। अगर तीसरे रेशियो को पता करना है तो इन दोनों को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके रख दीजिए 15। तो आपका जो रेशियो आएगा वो 35:21:15 आएगा, 35:21:15, जो कि ऑप्शन सी है और सी ही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? एक बार दोबारा समझा दीजिए सर। नाउ आप नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए।
ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। A:B की वैल्यू दे रखा है 2:3, ओके, एंड C:B 5:6 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई B:C की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 6:5 हो जाएगा। क्लियर है? हमने उल्टा रेशियो दिया था, हमने सीधा कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है A:B:C बताना है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बाई क्रॉस, अगर A की वैल्यू बतानी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे? उसके बाद से B की रेशियो बताना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे 6 तिया 18 हो जाएगा। और उसके बाद हमें किसको बताना है? हमें C की वैल्यू, C का रेशियो बताना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है तीनों में, तो ये हो जाएगा 4 प्रॉपर रेशियो, ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 4:6:5 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। सबको क्लियर लेकिन है? सर मैंने यही सवाल देखा था, तो उसका 10, 15, 18 आ रहा था। वही मार दिए। अच्छा सेम जी, सेम सवाल था उसमें। ए और बी का 2 और 3 है, और इसी क्वेश्चन को पुनः से कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A:B इजकल टू 2:3 दे रखा है, और B:C हमें क्या करना है? रेशियो को पलट के लिखना है 6:5, ओके। तो नाउ हमें A:B:C बताना है कि A:B:C क्या होगा, तो A:B:C क्या होगा, ठीक है, ये वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें 3 रेशियो बताना है, यहाँ पे 2 ही रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे C की वैल्यू के लिए यहाँ पे जो है उसी को लिख देंगे, और यहाँ पे अगर ए वाला की वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अगर पीछे हटते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वही जो रेशियो इमीडिएट दिया होता है उसी को लिख देंगे। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 2 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3:6 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अनुपात 3:5 हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है। इन तीनों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 6 के पास 3 होता है, ठीक है, तो 3 यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। बी और सी में तो 3 दिखाई दे रहा है, और ए में सी जो है 6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब 3 बाहर ले लेंगे रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जी सर, बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा, 6, और यहाँ पे 5। 5, वही रेशियो आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। आशीर्वाद साहब क्लियर है? क्लियर है सर? मीनाक्षी जी? जी सर। ओके, क्लियर। नाउ हाँ, रेशियो, प्रॉपर रेशियो, मान लीजिए अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, तो सबको एक साथ रेशियो बताने के लिए ये दूसरा मेथड था, ठीक है, दूसरा तरीका था। अब ना हम तीसरा तरीका बताने चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि मान लीजिए A:B की वैल्यू आपका 2:3 दिया हुआ है, और B:C, देखिए क्वेश्चन में रेशियो उल्टा सीधा लिखा रहेगा, हमें उसको अपने तरीके से सीधा करना है। तो अगर C:B दिया हुआ है 5:6, तो हम B:C कर सकते हैं 6:5 कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। और जो B यहाँ पे है वही B यहाँ पे है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो मान लीजिए सीमा जी चाहे दिल्ली रहे, चाहे कोलकाता रहे, और चाहे अमेरिका रहे, सीमा जी तो सीमा जी रहेंगी, जी सर। है ना? हाँ सर।
हाँ, तो जो b की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, b और b की वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो जब इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 और 6:5 पहले से है, तो ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू और ये आपका हो जाएगा b की वैल्यू और ये आपका है c की वैल्यू। तो रेशियो क्या हो जाएगा, a/b/c क्या हो जाएगा आपका 4:6:5 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। सेकेंड वाला ज्यादा अच्छा नहीं था, ज्यादा अच्छा तो यही तीसरा वाला है, समझ सर, रही उससे हैं? ज्यादा बन जी सर, जी सर। ठीक है। जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों रेशियो में ए बी और सी तीनों है कि नहीं? तो जब तीनों होगा तो आप इस बात को कह सकते हैं कि भाई अगर सम ऑफ रेशियो देखा जाए, यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू आपका 3 है और a की वैल्यू 1 है। यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 5 है। ओके, नाउ ए बी सी यहाँ पे भी है और ए बी सी यहाँ पे भी है। तो सम ऑफ रेशियो देखेंगे तो सम ऑफ रेशियो अगर देखते हैं तो ये है आपका 4 यूनिट और इसका सम ऑफ रेशियो देखेंगे तो ये है 12। अब एक बात बताइए भाई, जो ए बी सी वहाँ पे है वही ए बी सी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सबका जो अनुपातिक योग है वो 12 है और यहाँ पे अनुपातिक योग जो है वो 4 है। तो हर जगह तो बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए। तो 12 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि रेशियो को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये जो रेशियो है वो आपका एज इट इज रहेगा 5:7। ओके, नाउ तो देखिए 9 3 12 और 12 हो गया। तो यहाँ पे a/b प्लस सी है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे c/a प्लस b है तो ये आपका हो जाएगा c की वैल्यू। ओके, नाउ अब हमें a और c की वैल्यू मिल गया, अब b की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे 9 में क्या है, 9 में अगर देखें तो 9 में b और c है। ओके, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है और टोटल सम अगर 9 है तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सिंपल सी बात है भाई, 4 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल गया a/b/c इज इक्वल टू a मतलब 3, b मतलब 4 और c मतलब 5। तो 3:4:5 आपकी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? एक मिनट सर, वापस बताओ ये 4 कैसे आया बी की वैल्यू? ओके, यहाँ पे a की बी वैल्यू की वैल्यू 4। नाउ सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है? सिमिलर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन करके बता दीजिए और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए। ओके सर, आबाद गुड रहिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड नाइट गुड नाइट सर। सर। बाय बाय। नाइट। All of और you, good मैं night, sir. सीट ओके मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सीट कल शेयर करूंगा। ओके, रात में हिंदी में एवरेज कर का? लेता हूँ। जी और सर। एवरेज चीज? का